बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान उत्तर प्रदेश के आगरा में दिया था, लेकिन इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा था, इसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। हरियाणा में तो बीजेपी की जबरदस्त तरीके से वापसी हुई, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये मैसेज दिया गया था कि बटिए मत, एक रहिए तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, उन लोगों ने इस मैसेज को हाथों हाथ लिया। लड़ाई की बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे से मिलता जुलता, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे से मिलता जुलता बयान नरेंद्र मोदी ने भी दिया। आरएसएस ने योगी के इस बयान का समर्थन किया, जो बताता है कि बीजेपी इस नारे को एक साथ यानी खुद भी एक होकर आगे लेकर बढ़ी है। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सज्जाद नोमानी जैसे मौलानाओं ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि जहां जहां महायुति का कैंडिडेट खड़ा है वहां वहां उसे हराया जाए, लेकिन ये सारे प्रोपेगेंडा धराशायी हो गए, क्योंकि महायुति सत्ता में आने में कामयाब हो गई। लेकिन इन सब के बीच रिएक्शंस आने शुरू हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो रही हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई शिंदे का नाम ले रहा है, कोई अजीत पवार का नाम ले रहा है, तो कोई फडणवीस का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है। फडणवीस ने चुप्पी तोड़ी है, जीत तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गई है। नतीजे जब रुझान जो थे जब नतीजों में तब्दील होने शुरू हुए, तो फडणवीस का एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें वो पता है क्या कहते हैं। वो कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी के साथ वो आगे लिखते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यानी देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को तय कर दिया कि देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था वो यहां पर कारगर साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसका फायदा हमें होता हुआ नजर आया। इसी के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर दी। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं का अगर मैं जिक्र करूं, जैसे कि नितिन गडकरी भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को देखेंगे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने तारीफ तो नहीं की, लेकिन हाँ, आरएसएस को इसका पूरा क्रेडिट दे दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। लेकिन इन सबसे इतर फडणवीस ने योगी की तारीफ में कह लीजिए, या नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये कह दिया है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। फडणवीस के इस ट्वीट पर, इस रिएक्शन पर आप क्या राय रखते हैं, वो जरा आप हमें बताइएगा। बाकी एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया देखिए, जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। परिवार की ओर से काफी आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ, उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया। अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया है, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है, और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं।